सभी को कैसे हो आप सब? होप यू ऑल आर गुड। तो जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मेरे 2000 सब्सक्राइबर होने के बाद एक न्यू ब्लॉग आएगा। तो थैंक यू सो मच, आप लोगों की वजह से मेरे 2000 हो चुके हैं और मैं सोच चुकी हूँ कि अपना न्यू ब्लॉग कैसे डालूंगी। तो अगर आप देखना चाहते हैं मैंने क्या लगट के सोचा, क्यों मैंने इतना टाइम लिया था, तो ब्लॉग में बने रहो एंड तक। और मेरे साथ हैं सौरभ भैया, हाय करो। ये पीछे गोल्डी, इधर श्रीनिधि, कहाँ छुपे बैठे हो भाई? तो हम लोग साथ हैं, शाम तक साथ हैं। अभी क्या टाइम हो रहा है? 3:45 हो चुके हैं। अब देखते हैं कब तक हम ये ब्लॉग कंप्लीट करते हैं और जल्दी से एडिट करके मैं इसे अपलोड करने की कोशिश करूँगी। तो बने रहो एंड तक। जितने भी लोग देख रहे हैं वो देख के कमेंट करके बता सकते हैं जो गाजियाबाद से कौन सा रोड है गाजियाबाद में जहाँ पे सभी रोड साइड चलते हैं हमेशा। तो ये कौन सा रोड है, कमेंट करके बताओ। तो गाइस अब हम आ चुके हैं राजनगर नवीन को पिक करने, क्योंकि मुझे अपना चेहरा बहुत ही वाहियात लग रहा है फ्रंट कैमरे में। तो मैं नवीन से फोन पकड़वा के अपना व्लॉग बनवाऊंगी। तो आप देख सकते हो ये नवीन आ चुका है और अब फ्रंट कैमरे करने का मेरे पास ऑप्शन नहीं आ रहा। तो हाँ, हाय कर दे। हेलो, व्लॉग चल रहा है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मैं आ चुकी हूँ कंबल लेने और मैंने बहुत सारे देखे बट मैंने ये वाले सेलेक्ट किए हैं क्योंकि इनकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है और ज़्यादा रेट के भी। दुकान का नाम है अन्नू कॉटन सेंटर, दासना गेट, गाजियाबाद। अगर आप भी परचेज करना चाहते हो तो यहाँ से परचेज कर सकते हो इजीली। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि हमने कंबल परचेज कर लिया। अब हम जा रहे हैं कंबल नहीं। तो गाइस अब हम निकल चुके हैं कंबल लेके। अब हम थोड़ा सा घूम रहे हैं, कुछ खाएंगे। अब हम जा रहे हैं लालमन लस्सी वाले के यहाँ, जो गाजियाबाद का पुराना और बहुत ही फेमस लस्सी वाला है। जैसे कि हमारी श्रीनिधि है, क्या आप पियोगी लस्सी? इन्हें नहीं अच्छी लगती। मैं और सौरभ भैया पियेंगे लस्सी और बनाएंगे बॉडी। तो गाइस हमें लालमन लस्सी वाले के यहाँ, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, दिखाना भाई। अगर आप लोगों को भी लस्सी पसंद है तो गाजियाबाद में ओल्ड बस स्टैंड के पास है लालमन लस्सी वाले। तो यहाँ पे आके ज़रूर लस्सी पी के देखो कैसी लगती है और मुझे कमेंट करके बताओ यार कैसी लगी, क्योंकि मैं तो बचपन से पी रही हूँ। मुझे सच में बहुत अच्छी लगती है, काफ़ी फेमस है मतलब गाजियाबाद में। ये वो लोग हैं जो लस्सी वस्सी नहीं पीते हैं, ठीक है, क्योंकि ये भैया अमीर लोग हैं। ये छोले भटूरे खाएंगे बीकानेर के, लस्सी वस्सी नहीं पीते हैं। अमीर लोग हैं, अमीर बातें, अमीर तो तुम्हें लगता है ये जब से घर से निकली है ये बता नहीं रही है ये क्या खाएगी, ठीक है ना। मैंने इसको मैं मना करके भी नहीं लाई थी कि तू बताइए मत कि कुछ नहीं खाना, और मैंने चुप रहने के लिए भी नहीं बोला है, बट पता नहीं। तो इनके छोले भटूरे आ चुके हैं, जैसे कि आप लोग देख चुके हैं। इस अकेले इंसान को मैं छोले भटूरे खिलाने लाए हैं, क्योंकि इन्हें बीकानेर के छोले भटूरे खाने थे। ये लस्सी वस्सी पीने में विश्वास नहीं रखती हैं, ठीक है। बाकी लोग नवीन है जो कैमरा पकड़ रखा है, ये कुछ खाएगा नहीं और ये भी कुछ खाएगा नहीं, ये दोनों शर्मीले हैं। और भाई मुझे तो कुछ भी खिला लो बस। ये सिर्फ कैमरे के लिए सब पूछने पड़ेंगे।
नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो गाइस, मैंने क्या कहा था, ये सब एक ही प्लेट में टूट पड़ेंगे। अब देखो मिल जाएंगे यार, टेस्ट तो कर ही सकता हूँ ना, देख तो लूँ कैसे होते हैं बीकानेर से छोले भटूरे। पहले भी खा चुके हैं। और मिर्च भी देखूंगा भाई, मिर्च भी नहीं छोड़ूंगा, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। खाना नहीं अपने को, टेस्ट कर रहे हैं ना सौरभ भाई? अच्छा है, अच्छा है। एक भटूरा खा के टेस्ट में, पर भटूरे से खा के ऐसा हो जाएगा भटूरा का। बस ये मेरी सेहत खराब है। तो गाइस, पेट पूजा हो चुकी है। शिनी दीदी ने छोले भटूरे खा लिए, हमने लस्सी पी ली, चिली खा लिए, और नवीन और गोल्डी ने कुछ नहीं खाया। मैं कोल्ड ड्रिंक भी पी चुकी हूँ। कोई दिक्कत नहीं है, इन बच्चों को हम बाद में देखेंगे व्लॉग के कि क्या खिलाना है। इन्हें चिप्स विप्स खिला देंगे। नवीन नहीं खा रहे हैं, इतनी शर्म ही ना आ रही है। बट ऐसा तो नहीं है यार, भूखे भूखे तो नहीं रखेंगे इन्हें। तो अब हम जा रहे हैं एक शॉप पे कुछ और परचेज करने, तो वो हम आपको वहाँ जाके दिखाएंगे। बाय। तो हमने 4 बाउल ले लिए डॉगीज के लिए। तो अब हम इसके बाद जाएंगे दूध लेने, ब्रेड लेने, और आगे आप देखो ब्लॉग में बने रहो। ये हमारा शीशा हो चुका है गंदा, और ये है सेक्रेटेस की गलियां, तेरी गलियां गलियां। गाइस, अवॉइड माय वॉइस, जो एक है फटाबाज, और मैं अपने आप की खुद ही उड़ा लेती हूँ, इससे पहले मुझे कोई और रोस्ट करे। हे गाइस, तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि शाम हो चुकी है और हमने कंबल परचेज करे थे, बट अभी तक हमने कंबल बांटे नहीं है। तो सबसे पहले हमने थोड़े से बर्तन लिए हैं, थोड़ा सा दूध लिया है, थोड़े से ब्रेड लिए हैं। पहले हम डॉगीज़ को फीड करेंगे, उसके बाद हम अपने कंबल वंबल बांटेंगे, क्योंकि शाम को ही जिनको ज़रूरत होती है वो लोग शाम को ही नज़र आएंगे, जिनको कंबल की सीरियसली ज़रूरत है। तो करते हैं। तो गाइज, मेरा मोटिव ये है कि जो गरीब इंसान है वो तो फिर भी एक बार को मांग के खा सकते हैं, बट जो बेजुबान है वो क्या करेंगे। तो इंसानों की मदद करने से पहले डॉगीज़ की हेल्प करो, काऊ की हेल्प करो, सबकी हेल्प करो। और मैं कोई ये वीडियो के लिए नहीं कर रही हूँ, और अगर आप लोगों को लग रहा है वीडियो के लिए कर रही हूँ, तो गाइज आप भी जाके एक वीडियो बनाओ। एक बार तो हेल्प करोगे ही ना, इस वजह से अच्छा लगेगा, खुशी मिलेगी आपको। ऐसा करके इंसान मंदिर क्यों जाता है? सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए, और ये सब करके भी सेल्फ सेटिस्फेक्शन ही मिलता है। मैं भगवान को मानती हूँ, ऐसा नहीं है कि भगवान को नहीं मानती, और भगवान से ज़्यादा अगर तुम अपने पेरेंट्स का ख्याल रखोगे और मतलब इन एक्टिविटीज़ को करोगे ना, तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। मतलब डेली रूटीन में मंदिर जाने से अच्छा आप किसी डॉगी को फीड कर रहे हो, या किसी काऊ की हेल्प कर रहे हो, या किसी भी जानवर की आप हेल्प कर रहे हो जो कि बोल नहीं पाते और जिन्हें टाइमली खाना भी नहीं मिल पाता, तो ये ज़्यादा अच्छा है। बाकी मैं इस वीडियो के बाद में बताऊंगी आपको ओवर होने के बाद। ले रख दो ना, आ जाएंगे। तो डर रहे हैं।
बेचारे को जब से ही नहीं खाने दिया किसी ने। बाबू तुझे नहीं खाने दिया ना? इसको अलग से रख दूं क्या? बच तो रहे। कुछ हरामी कुत्ते होते हैं ऐसे जिद्दी जो नहीं खाने देते इनको। भाई हम चौधरी है यहाँ के, वो वाला हाल है इनका। ये देखो प्यार तो है। अरे उसमें तो पंजाबी रख दिया उसमें। ले 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 तुम तो मत छोड़ना, मैं भी देसी घी की रोटी चाहिए। बहुत हरामी हो पंडित जी, कमाल करते हो। दूध का भी ब्रेड खा भाई ने। बेइज्जती करवा रहा है, मिस जाटी के हाथ से भी नहीं खा रहा तू। अबे साले, खा लिया सारा तूने हैं? फिनिश कर दिया फिनिश? तो इन्होंने फिनिश कर। ऐसे छोटे छोटे आप बर्तन लेके अपनी गाड़ी की डिग्गी में रख सकते हो। डेली अगर आप डेली आपका मन नहीं, आप हफ्ते में भी फीड करना चाहते हो तो आप ऐसे 4 बाउल या 3 बाउल, 2 बाउल, 1 बाउल, जो आपका मन करे आप कर सकते हो और अपनी गाड़ी में रख सकते हो। और कहीं से भी आप दूध के पैकेट, ब्रेड के पैकेट लेके या बिस्किट लेके डॉगी को खिला सकते हो। इनके लिए इतना ही इनफ होता है। और आप अगर एक बार इन्हें खिलाओगे ना तो 10 बार ये आपको पहचानेंगे। इंसान को आप 10 बार खिलाओगे ना, वो एक बार, तुम 10 बार खिलाने के बाद भी फिर भी पहचानने से इनकार कर देगा। तो गाइस हम स्ट्रीट डॉग्स को फीड करा के आ चुके हैं। अब हम जा रहे हैं रेलवे स्टेशन की साइड या कहीं भी जहाँ पे हमें ज़रूरतमंद लोग दिखेंगे जिन्हें सीरियसली मतलब कंबल की या ब्लैंकेट की नीड है, और वहाँ पे जाके हम देखते हैं, दिखाते हैं। बने रहो ब्लॉग में एंड तक। तो गाइस देखो ये पीछे वाले लोग लाइव पे लगे पड़े हैं। तो मेरा मजाक उड़ा रही है, तो कोई नहीं, उड़ाने दो यार, बालक है अपनी, बच्ची है, छोटी बहन है, कोई दिक्कत नहीं है। दिखाना है जरा इसे। हाँ भाई ये देखो, हाय करो। ये बोल रही है कि मैंने इसे व्लॉग में नहीं लिया है, तो मैं इसे ये व्लॉग में कैसे नहीं होगी भाई, इसके बिना तो कुछ भी नहीं है, जो भी है यही है। हाँ भाई चलो गाइस कंटिन्यू करते हैं। अभी हम वेट करो, रुको जरा, थमो, रुको जरा, सबर करो। कंबल ओढ़ो, मौज लो। पैसे का क्या, पैसे खाओगे क्या?
हाँ जी, तो ये था हमारा आज का व्लॉग, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा। आई होप आपको पसंद आया होगा। कुछ हटके बनाया था इसीलिए थोड़ा टाइम लगा है, और आई होप आपकी तरफ से इसे बहुत सारा प्यार मिलेगा और आप लोगों को पसंद आया होगा, कुछ सीखने को भी मिला होगा पसंद के साथ साथ। तो मुझे नीचे कमेंट करके बताना कि आपने इस व्लॉग से क्या सीखा। और मैं एट द एंड यही कहना चाहूंगी कि इंसानों की हेल्प करो, बिल्कुल करो, और इंसानों की हेल्प करने से पहले ना जानवरों की हेल्प करो जो बेजुबान है, जो कुछ मतलब कह भी नहीं सकते, उन्हें भूख लग रही है, उन्हें दर्द हो रहा है, वो कह नहीं सकते, बट हम लोग कर सकते हैं ना। मैं ये नहीं कह रही कि आप डेली बेसिस पे करो, आप ये करो, आप वो करो, बट आपसे जितना होता है उतना करो। दिल के अमीर बनो यार, पैसों का अमीर तो हर कोई बन जाएगा। हाँ जी, तो जैसे हमारे यहाँ ट्रैफिक सिग्नल्स होता है, आपने वहाँ बहुत सारे लोगों को देखा होगा भीख मांगते हुए, गाड़ी पे कपड़ा मारते हुए। तो वहाँ पे आप लोग किसी को भी, मैं पर्सनली बोल रही हूँ कि किसी को भी पैसे मत दो, 5 रुपए 10 रुपए मत दो। अपनी गाड़ी में आप बिस्किट के पैकेट रखना स्टार्ट कर दो, 5 रुपए से स्टार्ट होते हैं। और मतलब खाने की छोटी छोटी चीजें आप रख सकते हो। जब भी आपसे कोई पैसे मांगे आप उन्हें पकड़ा दो पैसे देने के बजाय, क्योंकि हमें सीरियसली नहीं पता होता वो उस पैसे का कहाँ क्या यूज कर रहे होते हैं। और अगर आप किसी को खाने की चीज दे रहे हो और उसे सीरियसली नीड है तो वो दिल से दुआ देता है, बट अगर आप किसी को पैसे दे रहे हो और उसे उस पैसे की कुछ और जरूरत है तो कोई दुआ भी नहीं मिलती है आपको। तो इससे अच्छा है कि आप अपनी गाड़ी में बिस्किट के पैकेट्स या खाने की चीजें रखना स्टार्ट कर दो, ताकि आपकी मनी का मिस यूज भी ना हो। और खाने पीने से ना कभी कोई गरीब नहीं होता। जितना किसी के लिए करोगे ना, भगवान ऊपर वाला सब देख रहा है, उससे ज्यादा आपके लिए करेगा। तो मैं इस व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। आई होप आपने इससे कुछ सीखा होगा और आपको ये व्लॉग बिल्कुल अच्छा लगा होगा। कमेंट करके जरूर बताना। अच्छा लगे तो भाई शेयर भी कर देना। बाय बाय।